हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे दोस्तों ये टू स्ट्रोक पावर स्प्रेयर जो कि छोटा सा इंजन लगा हुआ है। तो इसके रख रखाव के बारे में हम अभी बात करने वाले हैं और इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, इसके स्टार्टिंग में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है उसको हम देखेंगे अभी। सबसे पहले दोस्तों इसके पार्ट्स को अलग करते हैं। पाइप की भी अभी ज़रूरत नहीं है तो हम इसे अलग कर देंगे 13 नंबर का फिट पाना से। सबसे पहले इसके इंजन की बात करते हैं दोस्तों। ये इसका किक है और जब स्टार्टिंग प्रॉब्लम आती है तो जब आप बार बार किक का इस्तेमाल करते हैं तो किक ख़राब होता है। तो सबसे पहले इसके फॉल्ट को समझें कि फॉल्ट कहाँ से आ रही है। आपको एक एलन की का सेट रखना होगा क्योंकि इसके जो अधिकतर पार्ट्स हैं वो एलन की से ही खुलते हैं। और ये एक टूल है हमारे पास जो कि स्पार्क प्लग को खोलने के काम आता है। ये इंजन के साथ में मिलता है हमें जब हम इस नए इंजन को ख़रीदते हैं तब। और ये कुछ वॉशर्स मिलते हैं साथ में। सबसे पहले हम दोस्तों देखेंगे कि इसके स्पार्क प्लग को हम कैसे क्लीन करते हैं। इसको आप ऐसे जोर से खींचेंगे यहाँ से, ये देखिए स्प्रिंग वाला भाग अलग हुआ। क्या होता है दोस्तों, ये टू स्ट्रोक इंजन है तो इसमें हमें पेट्रोल के साथ में फ्रूटी ऑयल मिक्स करना होता है। तो उसकी वजह से जब फ्यूल कंबशन होता है यानी कि पेट्रोल इंजन के अंदर बर्न होता है तो इस स्पार्क प्लग में कार्बन बहुत जल्दी आता है। तो इस टू स्ट्रोक इंजन के लिए हमें दोस्तों ये स्पार्क प्लग हमारे पास स्पेयर में होनी चाहिए एक। और उसके साथ में दोस्तों इससे क्लीनिंग करने के लिए जो पेट्रोल वगैरह है वो सब हमारे पास तो होते ही हैं, उससे हमें साफ़ करना होता है इसे अगर हमारे पास नया स्पार्क प्लग नहीं है तो इस स्पार्क प्लग को हम दोस्तों पेट्रोल से और तार ब्रश से साफ़ करेंगे। कैसे साफ़ करेंगे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ अभी। देखिए दोस्तों, स्पार्क प्लग को साफ़ करने के लिए एक हमें छोटा सा टुकड़ा चाहिए होता है जो कि क्लच वायर का टुकड़ा है। ये देखिए पुराने क्लच वायर का जो कि थोड़ा हार्ड होता है। तो इसे हम जब स्पार्क प्लग को साफ़ करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी मदद मिलने वाली है इसमें। तो उसके लिए हमें अगर ऐसा छोटा सा डब्बा जिसमें हम दवाई वगैरह नापते हैं उस टाइप का एक डब्बा ले लें। थोड़ा सा पेट्रोल इसमें डाल लें ताकि आप स्पार्क प्लग को अच्छे से साफ़ कर सकें। ये देखिए, तो इस स्पार्क प्लग को हम पेट्रोल में डुबा कर ऐसे इसको अच्छे से क्लीन कर देंगे। इसके बाद जो आपका इंजन है वो अगर एक किक में स्टार्ट होता है तो आपका जो फॉल्ट है वो यहीं तक था, स्पार्क प्लग तक। और अभी तक मुझे इस मशीन को यूज़ करते हुए 1-1.5 साल हो गए हैं तो मैंने अधिकतर यही प्रॉब्लम फेस की है जो कि स्पार्क प्लग से ही रिलेटेड आता है। इसे आपको अगर पेट्रोल से साफ़ कर देते हैं और एक समय के बाद अगर ये ख़राब हो चुका है तो इसे बदल दें, ज़्यादा कार्बन बार बार जम रहा है तो बस इतना सही इसका काम है। इस तार ब्रश से अच्छे से साफ़ कर देंगे।
उसके बाद जो आपका इंजन है वो एक किक में स्टार्ट होगा। स्पार्क प्लग को हम वापस लगा रहे हैं। ये स्पानर दोस्तों आपको इस टूल किट में मिलता है इंजन के साथ में, तो इसे संभाल कर रखें क्योंकि दूसरे स्पानर से आप खोलेंगे तो बहुत सारा चीज़ यहाँ पे खोलने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये अच्छा छोटा सा टूल है यहाँ पे यूज़ करने के लिए। वापस से इसे टाइट कर दिया है बढ़िया से। ये देखिए, ये इसका जो स्पार्क प्लग वाला स्प्रिंग है कुछ इस तरह सा रहता है, तो इसे वापस से इसमें फिट भी करना है। देखिए कुछ इस तरह का स्प्रिंग है, ये स्पार्क के लिए कनेक्शन का काम करता है, तो इसे आप वापस फिट करेंगे। स्पार्क प्लग के जो ये प्लग है इसे हम फिर से वापस लगाएंगे। इसमें स्प्रिंग दोस्तों निकल जाता है जब आप काम करेंगे तो। ये देखिए इसमें इस तरह से ये फंसता है, उसके बाद इसे सीधे घुसा देना है इस तरफ। देखेंगे पहले कि इसका जो स्प्रिंग है वो इस होल के सेंटर में आया या नहीं, उसके बाद हम स्पार्क प्लग को वापस लगा सकते हैं यहाँ पे ऐसे। हमें थोड़ा सा पुश करना होता है, स्पार्क प्लग आसानी से फिट हो जाता है। अब देखते हैं दोस्तों इसका जो कार्बोरेटर वाला भाग है उसको देखेंगे। यहाँ पे चोक का भी ऑप्शन रहता है, इसमें 2 स्ट्रोक इंजन है तो, और बार बार चोक देकर भी आपको किक नहीं मारना है क्योंकि ओवरफ्लो के चांसेस होते हैं, उससे इंजन स्टार्ट नहीं होती है। ये देखिए दोस्तों इसमें एक फोम होता है, ये इस तरह का, ये कि एयर इनटेक का काम करता है, तो इसे भी हमें पेट्रोल से ही वापस साफ़ कर देना है बढ़िया से। इसमें जो डस्ट बैठे होंगे वो पेट्रोल से साफ़ हो जाते हैं। ये देखिए कुछ इस तरह से पेट्रोल में इसे हमने डुबा कर अच्छे से क्लीन कर दिया, उसके बाद इसे निचोड़ दिया वापस, तो इसकी जो गंदगी है वो निकल जाती है। थोड़ा देर इसे धूप में भी सुखा सकते हैं चाहे तो उसके बाद देखो दोस्तों यहाँ पर ये चोक जो है अप डाउन ऐसे होता है। यहाँ पर ये अप डाउन होने से ऊपर करेंगे तो चोक चालू हो जाता है, जिससे कि पेट्रोल का फ्लो बढ़ जाता है, तो उससे आपकी इंजन जो है स्टार्ट जल्दी होती है। तो दोस्तों इसे खोल कर देखते हैं बैलन की से। जब इसे आप रिपेयर कर रहे होते हैं तो खोलते वक्त थोड़ा ध्यान रखें कि आपका कौन सा बोल्ट आप कहाँ पे खोल रहे हैं, कहाँ पे किस तरह का अरेंजमेंट लगा हुआ है, ताकि आप वापस भी उसे फिट कर पाएँ। देखिए हमने ये इस भाग को तो खोल लिया, और अंदर देखते हैं आपको क्या देखने को मिलता है। इंजन
आप अगर यूज़ कर रहे हैं ऐसा वाला पेट्रोल स्पेयर आपके पास है तो आपको जो है ये बेसिक जानकारी पता होना चाहिए कि छोटी छोटी चीज़ों को आप कैसे बना सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं। नहीं तो बहुत प्रॉब्लम वाली बात है, ऐसे में आप इस इंजन को यूज़ नहीं कर पाएंगे। ये देखिए कुछ इस तरह का ये यहाँ पे है। इसमें दोस्तों जब आप स्टार्ट करते हैं तो ये एक बॉल भी होता है एयर निकालने के लिए, इसे आपको प्रेस करना होता है ताकि आप इसमें अंदर में जो एयर है उसको निकाल सकें। ये देखिए ये कार्बोरेटर है, इसे भी हमें कभी कभी क्लीन करना पड़ता है और जब प्रॉब्लम आती है तब इसे खोलना होता है। दोस्तों देखिए ये सब टूल दिया हुआ है यहाँ पे। नए इंजन है आपके पास तो ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको सिर्फ चीज़ों को खोलकर वापस से लगाना होता है सफाई करके। बैटरी स्पेयर से ज़्यादा होती है इसकी रेंज दोस्तों, इसलिए हम इसे यूज़ करते हैं। काम जो है वो जल्दी होता है इससे, और लेबर की समस्या तो सभी जगह है, इसलिए हमें इसे यूज़ करना होता है। लेकिन हाँ, अगर आप बेसिक जानकारी आपके पास नहीं है तो आप इस इंजन को यूज़ नहीं कर पाएंगे। थोड़ी थोड़ी रिपेयरिंग की चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये देखिए कुछ इस तरह का बॉल होता है एयर निकालने के लिए, और इस जगह को हमें क्लीन करना होता है। यहाँ पे गैस्केट वगैरह रहते हैं, इन सब में देखें अगर थोड़ा सा भी कोई भी डस्ट पार्टिकल्स आ जाते हैं तो उससे ये स्टार्टिंग प्रॉब्लम करते हैं, क्योंकि बहुत छोटा छोटा पार्ट है इंजन का। ये देखिए इसमें छोटा सा भी डस्ट है, ये स्टार्टिंग प्रॉब्लम कर देगा, तो इसे हमें अच्छे से क्लीन करना है। उसके बाद इसे वापस फिट कर सकते हैं। ये देखिए डस्ट पार्टिकल्स में से कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पे होती हैं, ये आप देख पा रहे हैं, ये स्टार्टिंग में प्रॉब्लम करती हैं ये चीज़ें। एक ही स्क्रू में सारा पार्ट इसका अरेंज्ड है।
इसमें दोस्तों स्टार्टिंग प्रॉब्लम भी तब आती है जब आप पेट्रोल, जैसे इसमें ये फ्यूल टैंक है, अगर फ्यूल टैंक को आप बहुत दिनों से भर के रखे हैं, पुराना पेट्रोल इसमें है तो उसे निकाल दें। अगर बहुत दिनों तक आपको यूज़ नहीं करना इसे तो उससे भी स्टार्टिंग प्रॉब्लम आती है। बाकी ये सब चीज़ें तो हैं ही, जो कार्बोरेटर वगैरह आपको साफ़ करना होता है। इतने भाग को हमें फिर से वापस लगाना है। इस तरह से हमारा ये क्लीन हुआ। अब हम फोम को वापस यहाँ पे सेट कर देंगे। ये देखिए, ये बढ़िया से सेट हो गया है। इसमें थोड़ा भी धूल डस्ट जो था उसे हमने साफ़ कर दिया है। अब इस कैप को हम वापस लगा देंगे। अब हम इसके किक वाले भाग को देखते हैं। एलन की यूज़ होगा उसके लिए। दूसरी जब स्टार्टिंग प्रॉब्लम आती है, अगर आप स्पार्क प्लग को क्लीन किए बिना अगर चलाते हैं तो ये देखिए किक ख़राब होती है। उसके जगह हमने दूसरा किक लगाया हुआ है। तो इसके अंदर के अरेंजमेंट जो होती है उसमें आप इसी किक को लगाएंगे, दूसरा किक आप यूज़ नहीं कर सकते। तो इसे खोलकर आप लोगों को दिखाता हूँ मैं। और ये वाइब्रेशन की वजह से कई बार ये जो एलन की वाला जो बोल्ट है वो लूज़ हो जाते हैं, तो इसे आपको वापस टाइट करना होता है। ठीक है, वो किक को खोलकर देखते हैं जब क्या होता है। इसका जो किक है दोस्तों, अगर बार बार स्टार्टिंग प्रॉब्लम आ रही है और आप किक बार बार यूज़ करते हैं तो उससे वो ख़राब होने के चांसेस रहते हैं।
तो इस कंडीशन में दोस्तों ये जो एलन की है ये थोड़ा थोड़ा लूज़ हो जाता है जब आप इसे यूज़ करते रहते हैं लगातार, और वाइब्रेशन की वजह से भी कुछ स्क्रूज जो हैं वो लूज़ हो जाते हैं, तो उसको आपको वापस टाइट भी करते रहना है बीच बीच में। ये देखिए कुछ इस तरह का किक है इसका। और ये किक दोस्तों इस तरह का होता है, अगर स्टार्टिंग प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं और बार बार किक को मारते हैं तो उससे किक ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। हमारे पास ये देखिए एक पुराना किक है जो कि ख़राब हो चुका है। तो हमें भी शुरू में पता नहीं था कि स्टार्टिंग प्रॉब्लम किस किस वजह से आते हैं, तो चलाते गए यूज़ करते गए उसके बाद हमें पता चला। तो देखिए दोस्तों, इसको भी फिट करने का बहुत ही आसान तरीका है। अगर ये ख़राब हो रहा है और नया आप ला रहे हैं तो सबसे पहले तो आपको एल की सेट रखना होगा। ये कुछ इस तरह से यहाँ पे ऐसे फिट होगा। उसके बाद किक को हल्का सा खींचेंगे तो ये अपने जगह पर बैठ जाएगा। देखिए ये अपने जगह पर बैठ गया है। अब आपको एलन की से वापस इसको टाइट करना है जगह से। थोड़ा सा खींचना होता है, ज़्यादा नहीं, ताकि ये अपने जगह पर आ जाए। ये देखिए कुछ इस तरह से, ज़्यादा खींचने की ज़रूरत नहीं है अगर वो अपने जगह पर सेट हो रहा है तो। खेतों पर जाने से पहले जनरल चेकअप कर ले इंजन की, ताकि आपको खेत में जाने के बाद दवाई खोलने के बाद ये सब प्रॉब्लम ना हो। छोटे छोटे टूल्स अगर आप अपने साथ रखते हैं तो दोस्तों ऐसा है कि आप छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं अगर आपके पास टूल किट हैं। थोड़े थोड़े इसको टाइट करते रहें बीच में, क्योंकि ये लूज़ होते हैं, उसकी वजह से वाइब्रेशन की वजह से लूज़ हो जाते हैं। तो अगर ये किक लूज़ हुआ तो आप अगर खेतों पे काम कर रहे हैं और आपके पास टूल किट नहीं है तो आप इसे स्टार्ट भी नहीं कर पाएंगे और प्रॉब्लम्स हो जाएगी। इस तरह से ये टाइट हुआ। अब हम इसके पंप वाले पार्ट करेंगे। तो देखिए ये इसका प्रेशर पंप है, इसमें लो और हाई के ऑप्शन से आप अपने तरीके से इसे सेट कर सकते हैं। इसमें यहाँ पे दोस्तों दो जगह आपको ग्रीसिंग करनी होती है। यहाँ पे एक तो जगह है, मैं आप लोग को दिखाता हूँ, इस तरफ से तो विजिबल नहीं, दो जगह आपको ग्रीसिंग करनी होती है। ये देखिए ये एक पंप वाला भाग है यहाँ पर। इसे जब हम खोलेंगे तो दोस्तों इसमें भरना होता है ग्रीस, क्योंकि ये प्रेशर पंप है, पानी को प्रेशर बनाने के लिए काम आता है। तो इस वजह से यहाँ पे ग्रीस डालना पड़ता है। दो जगह आपको ग्रीसिंग करनी होती है। ये जगह ग्रीस से भरपूर होनी चाहिए। जैसे ही ये जगह खाली हो यहाँ पे आप ग्रीस भर कर वापस डाल सकते हैं। और जो पानी ना फेंकने की जो वजह है वो उसका प्रॉब्लम ये है दोस्तों, इसके वजह से, इसमें ग्रीसिंग नहीं होने की वजह से होता है ये। इसे ग्रीस भर कर वापस टाइट कर दें, हाथ से ही टाइट हो जाता है। उसके लिए आपको कोई पाना या की ज़रूरत नहीं है। इससे जो पानी फेंकने वाले जो जगह है उसके लिए दो चार चीज़ें और हैं यहाँ पे। इस बैक पोर्शन को जब हम खोलेंगे
प्रेशर पंप का ही एक पार्ट है जिसको आपको देखना है कि सही है या नहीं। देखिए ये इसका भाग है, यहाँ पे ऑयल को आपको लेवल मेंटेन करके रखना है। ऊपर में डालने के लिए जगह भी नट दिया हुआ है, इसको आपको खोलना पड़ेगा बोल्ट को, और इससे आप लेवल देख सकते हैं। ये देखिए ये भरा हुआ है। जैसे ही इसमें कम होता है, इसमें 20W40 का इंजन ऑयल आपको डालना होता है ताकि वो प्रेशर पंप जो है सही से काम कर सके। अगर ये लेवल ठीक है तो आप इसे वापस बंद कर सकते हैं, ये लेकिन आपको बीच बीच में चेक करते रहना पड़ेगा। इसे वापस लगा देते हैं हम। इसके बाद इंजन को स्टार्ट करके देखेंगे। हमने स्पार्क प्लग तो साफ़ कर ही लिया है। इंजन का थोड़ा सा दोस्तों इसमें मेंटेनेंस है, पर मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि ये काम इसका जो बहुत अच्छा काम है। अगर आप ये बेसिक चीज़ें जानते हैं इसके रिपेयरिंग करने के, तो बैटरी वाले स्प्रेयर के मुकाबले इसकी जो वर्क एफिशिएंसी है बहुत ज़्यादा है। दोस्तों बात करते हैं फ्यूल टैंक की। ये फ्यूल टैंक है, इसमें आपको जब भी आप 1 लीटर अगर पेट्रोल यूज़ करते हैं तो उसमें टूटी ऑयल मिक्स करना होता है। ये कुछ इस तरह का टूटी ऑयल 2 स्ट्रोक इंजन के लिए अलग से आता है। तो इसको दोस्तों आप 1 लीटर में 40 ml अगर डालते हैं तो आपका जो फ्यूल बर्निंग है वो बहुत अच्छे से होगा और स्टार्टिंग में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अभी हमने यहाँ पे आधा लीटर पेट्रोल डाला है और 20 ml टूटी ऑयल मिक्स किया है। तो अब हम इसे स्टार्ट करके देखते हैं दोस्तों कि क्या स्थिति है। ये देखिए 1-2 किक हमने मारे, स्टार्ट नहीं हुई। तो इसके बाद दोस्तों ये नीचे में एक जगह होती है बॉल, जो मैंने आपको दिखाया है। यहाँ पे इस फ्यूल सप्लाई में आपको देखना है कि ये बॉल में कहीं एयर तो नहीं है। यहाँ पे बबल्स दिखने चालू हो जाते हैं जब आप दबाते हैं तो इसे आप 4-5 बार प्रेस करेंगे तो एयर निकल जाएगा। उसके बाद चोक को थोड़ी देर के लिए उठाएं और एक्सीलेटर यहाँ पर है, इसको थोड़ा सा बढ़ा दें ताकि वो स्टार्ट हो जाए। चलिए दोस्तों अब इसे स्टार्ट करके देखते हैं। यहाँ पे हमने बॉल से एयर निकाली और एक्सीलेटर को थोड़ा सा बढ़ाया। उसके बाद हम एक बार किक मार कर देखेंगे। नहीं चालू हुआ तो चोक ऊपर चढ़ाया। इस तरह से इस पेट्रोल इंजन का मेंटेनेंस है दोस्तों, हमने आपको स्टार्ट करके दिखाया। बस इतनी सी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, फिर से आप बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं।